माता पार्वती ने गाय को क्यों श्राप दिया? देवता की तरह पूजे जाने वाली गाय पर क्रोधित होकर एक बार माता पार्वती ने गाय माता को श्राप दे दिया था। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और माना जाता है कि जब भी आप अपनी रसोई में रोटी बनाएं तो सबसे पहले रोटी गाय माता के लिए निकालनी चाहिए। मगर ऐसा क्या किया था गाय माता ने कि माता पार्वती ने गाय माता को श्राप दे दिया? दरअसल एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती समुद्र किनारे घूम रहे थे। तभी भगवान शिव के मन में माता पार्वती के साथ शरारत करने की सूझी। समुद्र किनारे घूमते घूमते अचानक भगवान शिव अदृश्य हो जाते हैं और माता पार्वती भगवान शिव को अपने आसपास न पाकर परेशान हो जाती है। माता पार्वती भगवान शिव की प्रतीक्षा क्यों कर रही थी? माता पार्वती काफी समय तक भगवान शिव की प्रतीक्षा करती है और इंतजार करते करते शाम हो जाती है और भगवान शिव के न लौटने पर अब माता पार्वती व्याकुल हो जाती है। दरअसल जिस दिन भगवान शिव माता पार्वती को परेशान करने के लिए गायब हुए थे उस दिन तीज की तिथि थी। अब भगवान शिव जब रात तक भी नहीं लौटे तो माता पार्वती ने समुद्र के तट पर रेत का शिवलिंग बनाया और कुछ पूजा सामग्री साथ पूजा करना शुरू किया। पूरी रात माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए निर्जला और निराहार व्रत रखा। सब भगवान अदृश्य होकर देख रहे थे मगर माता पार्वती के साथ ठिठोली करते चलते हुए माता पार्वती के सामने नहीं आए। अब सुबह होने पर भी जब भगवान शिव माता पार्वती के समक्ष नहीं आए तो माता पार्वती ने रेत के शिवलिंग और पूजा की सामग्री को समुद्र में विसर्जित कर दिया और फिर थोड़ी ही देर बाद भगवान शिव भी माता पार्वती के समक्ष आ गए। अब भगवान शिव माता पार्वती से ठिठोली करते हुए बोलने लगे, हे प्रिय, कल तीज की तिथि थी, क्या तुमने मेरी पूजा की? जवाब में माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैंने आपका बहुत इंतजार किया और जब आप नहीं आए तो मैंने रेत का शिवलिंग बनाकर उसी की पूजा की। यह सुनने के बाद भगवान शिव कहते हैं कि मुझे आसपास कहीं पूजा की सामग्री तो दिखाई नहीं दी। माता पार्वती कहती है कि आपके आने से कुछ क्षण ही पहले मैंने शिवलिंग और पूजा की सामग्री विसर्जित कर दी। अब भगवान शिव को पूरी घटना का ज्ञात तो था मगर वो फिर भी माता पार्वती से ठिठोली करते हुए कहते हैं, मैं कैसे मान लूं प्रिय कि आपने मेरी पूजा की है? क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है या फिर कोई साक्ष्य हो? अब माता पार्वती को ये ज्ञात हो जाता है कि भगवान शिव उनके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो भी उनके मजाक में उनका साथ देखते हुए पास में खड़ी गाय को अपना साक्षी बताती है। माता पार्वती ने गाय माता से पूछा, हे माता, भगवान शिव को बताए कि क्या मैंने तीज की तिथि में भगवान शिव की पूजा की? जवाब में गाय माता अपना सिर हिलाकर मना करती है। माता पार्वती भगवान शिव के सामने बिना किसी कारण झूठी साबित हो जाती है और क्रोधित होकर माता पार्वती गाय माता को श्राप देती है कि भले ही तू दिव्य जन्मा है और संसार के कल्याण के लिए तेरा जन्म हुआ हो, लेकिन तेरे मुख से झूठी वाणी निकलने के कारण मैं तुझे श्राप देती हूँ। इसी मुख से तुझे झूठा खाना खाना पड़ेगा। रसोई की पहली रोटी साथ साथ तेरा हार जूठन भी होगा। जब माता पार्वती ने गाय माता को ये श्राप दिया तो उसी के बाद से माता के रूप में पूजे जाने के बाद भी, अच्छा हार मिलने के बाद भी गाय माता जूठन खाती है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।